चीखती फरहान ने दूसरा हाथ उसके मुंह पर रख दिया। उस वक्त फरहान के एक हाथ में समन का हाथ था और एक हाथ इसके मुंह पर रखा हुआ था। फरहान ने मड़कर देखा तो हदीद सो रहा था। उसने समन को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। वो कुछ बोले बगैर बाहर न खुल गया। फरहान उसके पीछे बाहर आया, जो कि कुछ ज्यादा अच्छे मूड में नहीं लग रहा था। किससे बात कर रही थी? गगा घर फोन कर रही थी। मामा की बहुत याद आ रही थी। सोचा फोन पर बात कर लूं। वो तो ये घर का नंबर है। जजी घर का ही नंबर है। घर में किसका नंबर है? मामा का नंबर है। अच्छा जरा मुझे अपनी सासू अम्मा से बात करने दो, मैं भी तो इनका हाल चाल पूछूं। समन का दिल किया अभी जमीन पर जाए और वो उसमें धंस जाए। फरहान ने मोबाइल कान से लगाया हुआ था, तभी दूसरी जानिब से मर्दाना आवाज सुनाई दी। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? मैं शहबाज अजमल। और आप कौन? जवाब दिए बगैर ही फरहान ने फोन काट दिया। अब क्या कहना है तुम्हारा? मत समन इश्ताक। समन बेहस व बेहरकत खड़ी थी। अब वो कर भी क्या सकती थी? इसकी चौड़ी पकड़ी जांच की थी। फरहान ने इसके बाल अपनी मठी में वहशियाना तरीके से जकड़ लिए। समन की सिसकी निकली। तमह पत्ता है, जाने मन मैं तुम्हें क्या सजा देने वाला हूँ, तुम कैसे जान सकती हो? भला, वो खुद ही सवाल करके जवाब दे रहा था। वो समन को घसीटते हुए सहन तक लाया। दिसंबर की ठठराती हुई सर्दी में बारिश बरस रही थी। सर्दी ने सारे शहर को अपने हिसार में लिया हुआ था। 1 घंटे के लिए उस बारिश में खड़ी रहो, दिमाग पर ठंडी हवा लगेगी न तो दिमाग खल जाएगा। और हाँ, वापस तब तक मत आना जब तक मैं न कहूँ। वो उंगली से वार्न करता हवा चला गया। समन सिसकते सिसकते अधर ही खड़ी रही। क्या जिंदगी इतनी बेरहम होती है? या शायद इसे लग रही थी हमेशा की तरह आज भी हना टेरेस पर खड़ी होकर अली का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज बाकी दिनों की निस्बत बहुत देर हो चुकी थी। मौसम भी कुछ ठीक नहीं था। तेज आंधी किसी तूफान की आमद की अतला दे रही थी। वो बार बार मोबाइल पर अली का नंबर डायल कर रही थी और नंबर मुसलसल आ रहा था। उसका दिल डबडबा रहा था। क्या कोई नागहानी आफत होने को थी? क्या उसके ख्वाब सच होने जा रहे थे जो वो देखा करती थी? उसके गुमान सच हुए तो अली कभी लौट कर ही न आया तो? नहीं नहीं, उसने दोनों कानों को हाथों से ढांप लिया। मैं अली को नहीं खोना चाहती, वो आएगा लौट कर। उसने खुद को दिलासा दिया। बारिश शुरू हो चुकी थी। वो भीगती जा रही थी। उसका जिस्म सिर्फ पड़ता जा रहा था। वो अपने जिस्म से जान निकलते हुए महसूस कर सकती थी। बारिश का ठंडा पानी उसके जिस्म को बेजान कर रहा था। अचानक उसके कानों में कुछ शोर सा सुनाई दिया, जैसे कोई इसे पुकार रहा था। लेकिन कौन? क्या मवत इसे आवाज दे रही थी? हाँ शायद, क्योंकि अब इसे तो यही लग रहा था। हना, हना। आवाज इसे और करीब से सुनाई देने लगी। शायद मवत करीब आ चुकी थी। इसी की आंखों के सामने इंदिरा छाने लगा था। इसका जिस्म जामत पड़ चुका था। वो जमीन पर गिरती जा रही थी। शुद्दत से पड़ती सर्दी उसके रगों में समा रही थी। इसका जिस्म सर्दी से नीला पड़ रहा था। उसके होंठ कपकपा रहे थे। इसे पांव पर खड़े रहना मुश्किल लग रहा था। क्या कोई इतना जालिम हो सकता है भला? जितना जालिम फरहान था। वो बहुत देर से बारिश में खड़ी थी। शायद पिछले 5 घंटे से इसे अपना आप बर्फ सा महसूस हो रहा था। एकदम ठंडा बेजान सा सर दर्द ऐसा था मानो किसी ने सर पर भारी बोझ रख दिया हो। खड़खड़ाती उस सर्दी में वो पूरी कांप रही थी। फरहान बावर्ची खाने में अपने लिए काफी बनाने में मसरूफ था। इसे समन की सजा याद ही नहीं थी। वो भूल चुका था कि उसने इतनी सर्दी और बारिश में किसी को खड़ा किया था। अभी अभी वो नींद से बेदार हुआ था। बाबा हदीद इसे ढूंढता हुआ किचन में आया। जी बाबा की जान,
आप क्या बना रहे हो बाबा? काफी बना रहा हूँ। छोटू, दूध गरम कर दूं तुम्हारे लिए? नहीं बाबा, पकौड़े खाने हैं। वो तो मेरे सुपरमैन को पकौड़े खाने हैं। अभी बनाता हूँ आपके लिए गर्मागर्म पकौड़े। बाबा, मामा कहाँ है? मामा, वो तो समन को मामा कहता है। अचानक फरहान के जहन में धमाका हवा। ओह माय गॉड, इसने तो समन को बाहर सर्दी में खड़ा किया था। अचानक से याद आया। वो काफी को जलते चूल्हे पर छोड़कर बाहर की तरफ भागा जहां इसने समन को खड़ा रहने का कहा था। वो पहुंचा तो समन कांप रही थी। उसका जिस्म नीला पड़ चुका था। उस वक्त वो पत्थर की लग रही थी। फरहान भागा इसकी तरफ गया। उससे पहले कि वो गिरती, फरहान ने इसे अपनी बाजुओं में थाम लिया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फरहान ने इसे अपने साथ लगाया। उस वक्त इसका दिल किया अपना सर दीवार में दे मारे। वो क्यों भूल गया था? इसे समन उस वक्त जिंदा लाश लग रही थी। फरहान का दिल कटकर रह गया। उस वक्त इसे किसी की शिद्दत से याद आई थी। वो समन को उठा कर अंदर की तरफ तकरीबन भागा था। समन का बेजान जिस्म सख्त पड़ चुका था। वो बेहोशी की हालत में थी। उसने समन को बेड पर लटाया। उसके कपड़े भीगे हुए थे। अब क्या करूं, वो सोचने लगा। उसने अलमारी से समन के कपड़े निकाले। क्या तुम खुद से कपड़े चेंज कर सकती हो? वो इसे हिलाकर बोला। लेकिन वो तो बेहोश थी। फरहान ने कमरे की खिड़कियां जो अधखली थीं, मुकम्मल बंद कर दी, कमरे की बत्ती बजा दी। वो उसके कपड़े खुद तब्दील करने की सही नहीं रखता था, लेकिन उस वक्त ये इसकी मजबूरी थी। उसने हना के कपड़े तब्दील कर दिए। वहां से भागा भागा किचन में गया। जल भन कर काफी थोड़ी सी रह चुकी थी। वो बर्तन एक तरफ करके उसने चाय बनाने के लिए पानी चढ़ा दिया। वो अभी चाय बना रहा था जब डॉक्टर की गाड़ी किचन की खिड़की से नजर आ गई, जिसको वो किचन में आने से पहले अतला दे चुका था। हदीद, उसने लावंच में खेलते हदीद को आवाज दी। जी बाबा। बाबा की जान, डॉक्टर को मामा वाले रूम में ले जाओ, मैं चाय लेकर आता हूँ। ओके बाबा। वो डॉक्टर को कमरे में ले गया जहाँ समन थी। वो चाय लेकर आया। तब तक डॉक्टर समन का चेकअप कर चुकी थी। नहीं मिस्टर फरहान, अच्छा हुआ जो उनके कपड़े वक्त पर तब्दील किए गए, वरना इनकी तबीयत मजीद बिगड़ जाते। अभी भी इनका बुखार बहुत तेज है। आपको इनका मुकम्मल ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ दिन कोशिश करें ये बाहर सर्दी में नहीं निकली तो ज्यादा बेहतर होगा। इनकी सेहत के लिए और कुछ मेडिसिन्स लिख दी है मैंने, ये वक्त पर देते रहिए। डॉक्टर, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? जी डॉक्टर, मैं सारी बातों का ध्यान रखूंगा। समन की हालत देखकर वो मुश्किल से बोल पाया था। आखिर उस सब की जिम्मेदार वही तो था। उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। पास ही नर्स खड़ी थी जो उसकी मेडिसिन चेक कर रही थी। मुझे यहाँ कौन लाया? उसे ये किससे कहा था खुद से? ये वो भी नहीं जानती थी। आपकी तबीयत बहुत खराब थी। कोई आदमी आपको यहाँ लाया जो खुद को आपका शोहर बता रहा था। नर्स ने जवाब दिया। क्या क्या कहा आपने नर्स? वो कहाँ है? प्लीज बुला दी इनको। तब तक अली अंदर दाखिल हुआ। हना का खुशी से बुरा हाल हुआ। वो खुश थी उसके ख्वाब सच नहीं हुए। वो भयानक ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहे थे। अली उसके सामने था, जिंदा सलामत। अस्सलाम अलैकुम बेगम साहबा। जी आप हमारी बेगम ही तो हैं। हना मुस्कुरा दी। हूँ, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मौसम खराब था बेगम, बाहर इतनी सर्दी में क्यों निकली? छत पर जब बारिश भी थी। वो कुछ संजीदा था। आपने काफी देर भी कर दी थी ना? कम से कम हमारी वर्दा का ही ख्याल करती। अगर इसको कुछ हो जाता तो? वर्दा? कौन वर्दा? हना चूकी थी। अरे हमारी बेटी वर्दा, और कौन? वो अब भी संजीदा था। लेकिन हमारा हदीद बिल्कुल ठीक है। वो इत्मीनान से बोली। हदीद? कौन हदीद? वो चौंका। अरे हमारा बेटा हदीद, और कौन?
मुझे बेटी चाहिए हना, मुझे बेटा चाहिए, हुनी बेटी होगी, बेटा होगा, बेटी बेटा, बेटी बेटा। पास खड़ी नर्स दोनों का झगड़ा देख रही थी। आप लोग बाद में लड़ना, पहले मुझे पेशेंट को खाना खिलाने दें। आप क्यों खिलाएंगी? इसका शोहर यानी मैं आपको नजर नहीं आ रहा? हुनहाऊ के नौ पराबलम कर नर्स ने सूप का प्याला अली को पकड़ा दिया। नर्स के जाते ही अली ने हना की तरफ देखा और हना ने अली की तरफ। फिर दोनों का काका बुलंद हवा। वो कमरे में इंतजार करके बैठा हुआ था। इसका जहन माजी में मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ था। एक खूबसूरत मंजर उसकी आंखों के सामने था। फरहान के होंठों पर मुस्कुराहट थी। एकदम से इसकी आंखों के सामने इंदिरा छाने लगा। वो इंदिरा जिसने उसके हुस्न मंजर की एंड से एंड बजा दी। वो भयानक तूफान, वो तारीकियों में डूबी रात, वो खौफनाक हादसा जिसने इसका सब कुछ छीन लिया। वो खौफनाक हादसा जिसने इसे तही दस्त कर दिया था, खाली दामन कर दिया, नर्म दिल से पत्थर दिल कर दिया। इसकी आंखों से पानी रिवा था। हदीद कमरे में दाखिल हुआ और उसके पास आकर बोला, बाबा आओ खेलते हैं। फरहान ने इसे खुद से करीब किया। बाबा आप रो रहे हो? नहीं बाबा की जान, बाबा नहीं रो रहे। बाबा आप तवत बोल रहे हो। वो मासूम अपनी तुतली जुबान से अपने बाप के दर्द को जुबान देना चाहता था। फरहान ने इसे अपने सीने से लगाए रखा। आंसू इसके गालों पर बहुत तेजी से बहा रहे थे। आज एक बार फिर इसका माजी उसके जहन पर छाया हुआ था। आज फिर वो बेआवाज रो रहा था। समन की आंख खुली तो हदीद उसके पास बैठा हुआ था। जैसे ही वो मुकम्मल बेदार हुई, वो एकदम खड़ा हुआ, बाबा बाबा कहता हुआ वो बाहर की तरफ भागा। समन ने उठने की कोशिश की लेकिन इसका सर बहुत भारी लग रहा था, जिस्म दर्द से टूट रहा था। उसने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाए। मैं यहाँ कैसे? वो खुद से बोली। फिर अचानक रात वाले सारे मंजर उसके जहन में किसी फिल्म की तरह घूमने लगे। जब फरहान ने इसे बाहर ही रहने को कहा था, जब वो मुसलसल बाहर खड़ी ही रही थी, जब फरहान ने इसे गले लगाया था, उसके बाद क्या हुआ था शायद वो बेहोश हो चुकी थी। 1 मिनट वो खुद से बातें कर रही थी। फरहान ने इसे गले लगाया था। आ चांद किसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी। अब सवाल ये था कि इसके कपड़े किसने चेंज किए। क्या फरहान ने उसके कपड़े चेंज किए थे? समन गसे से लाल पीली हो। उसने इसकी बेहोशी का फायदा उठाया। अभी वो अपनी सोचों में गुम थी, जब धड़ाम से दरवाजा खुला। समन की सोचों का भरम टूट गया। इसने सामने देखा तो फरहान हदीद को गोद मैं लिए कमरे में दाखिल हुआ। समन ने जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ा, जो पास में ही पड़ा था। कम अज कम इसे दरवाजे पर नाक करके आना चाहिए था। ये एहसास फरहान को बाद में हुआ। अस्सलाम अलैकुम। वो समन से आंखें मोड़ाए बगैर बोला, वालेकुम अस्सलाम। समन को वो कुछ ज्यादा ही संजीदा लगा था। शायद वो शर्मिंदा था। जो कुछ हवा में उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। बस समन वो समन की तरफ देखे बगैर बोला। समन को अपने कानों पर यकीन न आया। उसका दिल किया फरहान से एक बार फिर सॉरी कहलवाए। मामा कैसी है आप? हदीद ने वो पूछा, जो फरहान पूछ नहीं पा रहा था। इसकी अना इसे इजाजत नहीं दे रही थी। ठीक वो इतना ही कह पाई थी। इसकी तबीयत वाकई में बेहतर लग रही थी। लंच मैंने बाहर से मंगवा लिया है। फ्रेश होकर नीचे आ जाना। समन ने सर असबात में हिला दिया। वो जाने लगा तो वापस मड़ा तमही मलवाना है। किसी से अच्छा वो दोनों बाप बेटा कमरे से बाहर चले गए। वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घस गई। सुनो जी, तैयार होकर आना। वो नीचे आई तो टेबल पर बिरयानी, कबाब, कोफ्ते, मछली और भी तरह तरह के खाने सजे हुए थे। लेकिन उन दोनों में से कोई भी खा नहीं रहा था। फरहान और हदीद भी बाकी दिनों की निस्बत ज्यादा फ्रेश दिखाई दे रहे थे।
वो भी उनके साथ आकर बैठी। तभी दरवाजे पर बेल सुनाई दी। फरहान दरवाजा खोलने के लिए चला गया। कुछ ही देर में शोर सुनाई देने लगा, जिसे बहुत सारे लोग एक साथ जमा हो गए हों। समन देखने के लिए अठी ही थी कि उसके अम्मी अबू भाई भाभी अंदर दाखिल हुए। इनके पीछे फरहान आता दिखाई दे रहा था। समन की खुशी की इंतहा न रही। वो भागकर अपने प्यारों से मिली। इतने दिनों बाद वो अपने प्यारों से इतने दिनों बाद अपने प्यारों से मिल रही थी। अम्मी आई न बैठी, अबू यहाँ बैठी। वो कुर्सी आगे आगे करके इनको बैठा रही थी। उस वक्त छोटे बच्चों जैसी लग रही थी। उसकी नजर फरहान पर पड़ी। उसने अपनी नजरों से इसे बहुत कुछ समझ आया, जैसे इसे मना कर रहा हो कि इनको कुछ मत बताना। वालदीन से बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। जैसे किसी प्यासे को तड़पने के बाद पानी में सिर हवा हो, जैसी किसी क़ैद परिंदे को आज़ादी मिल गई हो। उस वक्त समन को ऐसी ही खुशी हो रही थी। उस वक्त फरहान ने आज हमें दावत पर बुलाया था और कहा था कि तुम्हें सरप्राइज देना है। समन की भाभी ने उसको मुखातब किया, ये मेरे लिए सबसे खूबसूरत तोहफा है। वो इतना ही बोल पाई थी और कहती भी तो क्या। उसके दिल में उस शख्स के लिए नफरत के सिवा कुछ भी नहीं था। वैसे तुम्हें तुम्हारा हमसफर बड़ा अच्छा मिला, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, टाल और हैंडसम भी है। यानी फुल पैक है वो, हंस हंस कर फरहान की तारीफ कर रही थी। समन की आंखें भर आईं। वो उसके साथ कैसा सलूक करता था, वो उन्हें कैसे बताती आप लोग खाना खाइए ना। फरहान ने सबको मुखातब किया जो आपस में गुफ्तगू थे। खाइए ना, आप लोग खा ही नहीं रहे। कुछ समन ने भी इसकी पैरवी की थी। सब लोग खाने में मसरूफ थे, जबकि समन की बस हो गई। जाओ वो खीर तो ले आओ जो तुमने स्पेशल बनाई थी। फरहान ने समन को मुखातब किया। खीर। इसने न समझने वाले अंदाज में फरहान को देखा, क्योंकि उसने तो कोई खीर नहीं बनाई थी। हाँ ना, फ्रिज में ही तो रखी थी खीर। मैं खीर लाती हूँ, कहकर वो किचन की तरफ चली गई। सब लोग गिफ्ट में मसरूफ थे। वो खीर बावल में डाल रही थी। हदीद अंदर आया। मामा आप क्या कर रही हो? वो मासूमियत से बोला, काम। आप सारे काम करती हो मामा, कम काम किया करो ना। तो काम कौन करेगा? तुम्हारी माँ करेगी, पता नहीं कहाँ चली गई तुम्हें पैदा करके। हदीद एकदम खामोश हवा। वो 5 साल के छोटे से बच्चे को जहनी अजीब दे रही थी। तभी किसी ने इसे आवाज दी, समन। वो खीर लेकर बाहर जाते जाते मड़ी, सुनो, मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ। आइंदा मुझे मामा मत कहना। वो ऐसा क्यों कर रही थी एक छोटे से बच्चे के साथ? ये वो खुद भी नहीं जानती थी। लेकिन शायद ये सारा गुस्सा फरहान पर था, जो हदीद पर निकाला उसने।